नमस्कार। आज हम कांग्रेस के विभिन्न राष्ट्रीय अधिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न एग्जामों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के बारे में पूछा जाता है, तो हम प्रमुख 10 से 15 राष्ट्रीय अधिवेशन की बात करेंगे, जिसमें किसी एग्ज़ाम में उनके स्थान को लेकर पूछा जाता है या सन को लेकर या फिर उनके अध्यक्षता के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो सिंपल तरीका है कांग्रेस के 10 से 15 राष्ट्रीय अधिवेशन याद करने का। तो सबसे पहले हम शुरुआत के 4 राष्ट्रीय अधिवेशन के बारे में देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में वाइसराय डफरिन के काल में स्कॉटलैंड के निवासी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई। कांग्रेस का मतलब लोगों का समूह होता है तथा कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। ऑक्टेवियन ह्यूम ने तब के प्रमुख शिक्षाविदों, राजनीतिज्ञों आदि को इकट्ठा करके एक लोगों का समूह बनाया जो जनता की आवाज़ को अंग्रेज सरकार के सामने उठा सके, तथा एक व्यवस्था की गई प्रत्येक साल में एक राष्ट्रीय अधिवेशन की। उसमें लोग आते, अपनी बात रखते तथा फिर उसी के आधार पर अंग्रेज सरकार को अपना अधिपत्र सौंपते। तो 1885 में जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो फिर उसी के ये मनाने का यही मकसद है कि शुरुआत के 4 जल्दी याद हो जाए। पहला बम्बई में, दूसरा जस्टिस के सामने कलकत्ता 1886 में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। फिर तीसरे नंबर पे या नीचे आ जाते हैं दक्षिण में मद्रास, जिनकी अध्यक्षता तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आता है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। फिर ऊपर इलाहाबाद, कांग्रेस का चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन 1888 में, जिसकी अध्यक्षता की जॉर्ज यूले नाम के अंग्रेज अधिकारी ने। फिर एक क्वेश्चन निकल के आता है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। ये प्रथम 4 राष्ट्रीय अधिवेशन जिनको याद करने का सिंपल तरीका 85 बम्बई, 86 कलकत्ता, 87 मद्रास और 88 इलाहाबाद। 85 में अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की, और व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 8वां अधिवेशन हुआ 1892 इलाहाबाद में। वहाँ पर भी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो हम ये भी याद रख सकते हैं, पहले की और 8वें की। दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। एक दूसरे अधिवेशन में, दूसरा इसी के आगे लिख लेते हैं, 9वां अधिवेशन हुआ था 1893 लाहौर में, उसकी अध्यक्षता दादू भाई नौरोजी ने की। तथा 22वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। ये 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ। तो ये 4, 5, 6 और 7 अधिवेशन आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कांग्रेस का 21वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो 1905 में, फिर उसके बाद में लगातार 1906 में और 1907 में। ये अधिवेशन महत्वपूर्ण अधिवेशन है। 21वां 1905 में, 22वां 1906 में और 23वां 1907 में। 1905 का
राष्ट्रीय अधिवेशन बनारस में हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। 6 का राष्ट्रीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। 22वां अधिवेशन यहाँ हम देखें 1906 में दादा भाई। इसकी 4 महत्वपूर्ण बातें जो 4 एस से याद रख सकते हैं, जैसे शिक्षा की मांग उठाई गई, स्वराज की मांग उठाई गई, स्वशासन की मांग उठाई गई और स्वदेशी की मांग उठाई गई। कांग्रेस का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें शिक्षा, स्वराज, स्वशासन और स्वदेशी की बात की गई, जो 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। फिर 1907 सूरत अधिवेशन, बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। रास बिहारी घोष ने इनकी अध्यक्षता की 1907 सूरत अधिवेशन। रास बिहारी बोस का भी नाम आता है, जो क्रांतिकारी थे, तो इनमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है कि बोस थे या घोष थे। कांग्रेस की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। बोस क्रांतिकारी थे, जिन्होंने संपूर्ण, जिनको आप बो और बम से याद रख सकते हैं। बोस और बम मतलब क्रांतिकारी थे। इसमें कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल, कांग्रेस का विभाजन हो गया। फिर उसी आधार पे अपन याद रखने के लिए 1907 से 9 साल बाद 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 में कांग्रेस का वापस गरम और नरम दल एक हो गए। फिर कांग्रेस में कुछ महिलाओं ने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो भी प्रमुख है, तथा विभिन्न परीक्षाओं में महिलाओं की अध्यक्षता के संबंध में भी पूछा जाता है। तो अपन देख सकते हैं, थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, तो अपन देख सकते हैं 1907 सूरत अधिवेशन के 10 साल बाद 1917 कांग्रेस का अधिवेशन, फिर 1925 और 1933। इनको याद रखने का एक ही तरीका है, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ उससे 10 साल बाद में किसी महिला ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। फिर उसके 8 साल बाद में, फिर उसके 8 साल बाद में 1917 का कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, 25 का कानपुर में और फिर वापस 1933 का कलकत्ता में आयोजित हुआ। इनकी 1917, 1925 और 1933 इन तीनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता महिलाओं ने की। 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कानपुर में 1925 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की। तो ये यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन के निकलता है कि प्रथम भारतीय महिला जिसने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षता की। और फिर 1933 में कलकत्ता में नल्ली सेन गुप्ता कांग्रेस की राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो ये 3 इम्पोर्टेंट है, तथा ये प्रमुख 12 से 15 अधिवेशन कांग्रेस के इम्पोर्टेंट हैं, जो विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा सकता है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो ये 7, 10 और 3, 13 अधिवेशन आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएंगे। धन्यवाद।